Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dear students, Assalamu alaikum. This is me, Alchemist Muntasir Qureshi here. Today, uh, we are going to discuss English grammars. तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि what is grammar. असल में ग्रामर हम किसे कहते हैं? देखिए, द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. क्या चीज स्टडी करना है? रूल रूल एंड रेगुलेशन. रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी जबान के कानून और उसूल को स्टडी करना, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज. क्या कहते हैं? लैंग्वेज. तो सबसे पहली चीज़ जो है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंटेंस. सेंटेंस क्या चीज़ है? देखिए, जब मुख्तलिफ वर्ड्स आपस में कंबाइन कर लें और आपको एक कंप्लीट मानी दे, कंप्लीट सेंस दे, इसको हम कहते हैं सेंटेंस. तो कैसे डिफाइन करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give a complete sense is called sentence. अल्फाज का वो मजमुआ जो एक कंप्लीट मानी देता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जमशेद is writing a letter. जमशेद is writing a letter. यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जमशेद एक अलग वर्ड्स है, इज एक अलग वर्ड्स है, राइटिंग एक अलग वर्ड्स है, अ लेटर जो है ये एक अलग वर्ड्स है. जब ये मुख्तलिफ अल्फाज आपस में कंबाइन कर ले और हमें एक कंप्लीट मानी दे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेंटेंस. क्या कहते हैं? सेंटेंस. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे काइंड ऑफ सेंटेंस है. सेंटेंस के अकसाम जो है, तो सेंटेंस असल में हमारे पास कितने होते हैं? 5 काइंड्स है, लेकिन हम स्टडी करते हैं 4 काइंड्स, क्योंकि पांचवा जो काइंड्स है, अकसाम है, ये चौथे जो सेंटेंस का जो किस्म है, इसका सब पार्ट्स है. तो सबसे पहले जो काइंड्स है वो है असर्टिव सेंटेंस. क्या है? असर्टिव सेंटेंस. दूसरा जो हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तीसरा जो हमारे पास है वो एम्पेरेटिव सेंटेंस है. और चौथा जो हमारे पास है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो है एजर्टिव सेंटेंस. असल में यहाँ पे जो एजर्टिव का वर्ड्स है, इसका मानी है अपनी बात को कहना, अपनी बात को किसी और को कहना. इस सेंटेंस को हम कहते हैं एजर्टिव सेंटेंस. तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे? दो सेंटेंस विच इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन और ओपिनियन. वो सेंटेंस जो हम इंफॉर्मेशन को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने ओपिनियन जो है वो देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एजर्टिव सेंटेंस. तो यहाँ पे एजर्टिव सेंटेंस हमारे पास दो किस्म के टाइप्स है. दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एजर्टिव सेंटेंस. दो टाइप्स है हमारे पास. एक है डियर स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा जो हमारे पास है वो नेगेटिव सेंटेंस. अगर आप लोगों से किसी ने पूछा कि एजर्टिव सेंटेंस हमारे पास कितनी टाइप्स है, तो दो टाइप्स है. एक हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा जो हमारे पास है वो नेगेटिव सेंटेंस है. डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से हैं? वो सेंटेंस है, याद रखें, वो सेंटेंस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में. किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में. तो डिफाइन हम कैसे करेंगे? दो सेंटेंस विच इज यूज्ड
टू गिव पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या पॉजिटिव ओपिनियन, इस सेंटेंस को हम कहते हैं इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो हमारे पास सबसे पहले जो है आपने लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। प्लस दूसरा क्या चीज लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या चीज लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब लिखना है। उसके बाद जो है क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, असलम स्कूल जा रहा है। असलम स्कूल जा रहा है। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर ले और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या चीज़ है? असलम है। नो, तो असलम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? इज। असलम इज। इसके बाद मेन वर्ब जो जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल। असलम इज गोइंग टू स्कूल। इस किस्म के सेंटेंस को हम कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, दूसरा जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या है? एक ये है, और दूसरा जो हमारे पास टाइप है असर्टिव सेंटेंस, वो नेगेटिव है। डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप जो है ये हमें ये ऐसे सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आप दूसरों के साथ नेगेटिव इंफॉर्मेशन या नेगेटिव ओपिनियन जो है वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास डेफिनेशन किस तरह है? दो सेंटेंस विच इज यूज टू गिव नेगेटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो हम शेयर करते हैं किसी के साथ इंफॉर्मेशन, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होंगे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद आपने लिखना है हेल्पिंग वर्ब। क्या चीज लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नॉट लिखना है। नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। नॉट। इसके बाद प्लस मेन वर्ब आएंगे। मेन वर्ब। और इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसी के मुताबिक सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिख लो, असलम स्कूल, असलम स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले क्या चीज लिखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ पे है असलम। असलम। इसके बाद क्या लिखना है? जा रहा है, तो यहाँ पे हम एज ए मार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सिंगुलर है, यहाँ पे हम इज इस्तेमाल करें। असलम इज। इसके बाद क्या इस्तेमाल करना है? नॉट। असलम इज नॉट। मेन वर्ब गोइंग। असलम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। असलम स्कूल नहीं जा रहा है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा काइंड जो है वो एम्पेरेटिव सेंटेंस है, और सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद एम्पेरेटिव सेंटेंस है, और तीसरा जो हमारे पास है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हाँ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।